अगर हम इसको शुरुआत से एंड तक मतलब आज तक अगर हम लोग देखें तो इसने मतलब क्या ही रिटर्न दिया है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कि इसका जो ओपन प्राइस अगर आप देखोगे तो वो 38.1 था, ठीक है? और अभी इसका प्राइस क्या हो गया है, 17,314 हो गया है, करेक्ट ना? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मैं इसकी जर्नी देखूँ, ठीक है? इसकी मैं अगर जर्नी देखूँ तो ये आपका 22,966, ठीक है? ये इतना बता रहा है, बट ये जो 38 से स्टार्ट था, मैं यहाँ पे 38 ही लेता हूँ ताकि अपने को आसानी हो। सो 38 से और अब तक का ये कितना है इसका, 17,236 ही मैं ले रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसका जो अब तक का रिटर्न है वो 45,386 है। चलो मैं 45,000 ही लेके चलता हूँ, ठीक है? 45,000 ही लेके चलता हूँ। अगर मैं 45,000 लेके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाओ। मान लो उस टाइम मतलब कौन से टाइम पे, जनवरी 2009 में अगर आपने इसमें 1 लाख लगाया होता, ठीक है? और 45,000 का आपका रिटर्न मिला, यानी कि मैं मान के चलूँ 45,000 मतलब 450 गुना हो गया, ठीक है? तो ये आपका कितना आज बन गया होता? आपका ये आज बन गया होता 4.5 करोड़। और कितना टाइम हुआ इसको? 2009 में हुआ था और अभी 2026 चल रहा है। तो मोटा-मोटी आपका 16-17 साल में ये 4.5 करोड़ बन गया होता। बट ये बनाने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। और ये जो मैंने कैंडल दिखाया ना आपको, ये 12 मंथ का कैंडल है। अगर मैं 3 मंथ के कैंडल में जाऊँ तो देखो अब यहाँ पे ये ज़िगज़ैग होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया? ज़िगज़ैग होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? जब ऐसे गिरेंगे तो क्या आप उसको होल्ड कर पाओगे? अगर मैं इसको मंथली में ले जाऊँगा, तो मंथली में देखो इस हिसाब से दिख रहे हैं। वीकली में जितना छोटा टाइम फ्रेम में आप जाओगे, आपको उतना ही फॉल्स कैंडल्स मिलेंगे, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वेलकम टू द क्वांट सीए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई स्ट्रैटेजी के बेस पे यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि हमारा कितना रिटर्न बना है। जो मैंने आपको यहाँ पे रिटर्न दिखाया, ठीक है? वो ऑफ़ कोर्स ठीक है, नहीं हो सकता, कोई इतना पेशेंस करके नहीं चल सकता है और यहाँ तक आते-आते, ठीक है, उसको कई सारे डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, मार्केट क्रैश होगा, बहुत कुछ होगा और यहाँ तक नहीं आ सकता। इवन मैं भी शायद नहीं आ सकता हूँ यहाँ पे। बिकॉज़ वो जो ट्रस्ट चाहिए, वो जो पेशेंस चाहिए, वो नहीं है। सो दैट्स व्हाई लेट्स डिस्कस कि आज मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको कैसे देखेंगे और इसने ओवर द पीरियड मंथली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई पे कितना अपने को रिटर्न दिया है, ठीक? करेक्ट ना? सो मैं इसको अभी मंथली टाइम फ्रेम कर रहा हूँ और ये जो है हमारी आज कौन-सी है ये? कौन-सा डे है? ये हम लोग देख लेते हैं। ये डे है हमारा यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज 54, ठीक है? दिस इज़ द डे 54 और हम लोग जा रहे हैं इसकी बैक टेस्टिंग करने। ओके, चलिए। तो देर ना करते हुए हम लोग यहाँ पे इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। सो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है। अब यहाँ पे अपने को मिला है, क्यों? क्योंकि 3 मंथ यहाँ पे 3 मंथ से ऑल टाइम हाई पे ये नीचे ही था, इसलिए ये जो है हमारा क्या हो गया, ऑल टाइम हाई हो गया और इसको जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग बाई कर लेंगे। तो ब्रेक यहाँ पे किया 1 सितंबर 2010 में, हमने बाई कब किया होगा? 1 अक्टूबर 2010 को। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? सो रिकॉर्ड करते हैं 1 अक्टूबर 2010 कितना, कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? इसका ओपन प्राइस देखना कितना है, 102.58। सो 102.58
अब इसने रिटर्न कितना दिया? सो आई प्रेफर कि हम 10 ईएमआई को लेके चलें, जब तक उसके ऊपर है तब तक ठीक है। उसके नीचे आ गया तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, वहाँ से एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक ये अपने को दिया। तो यहाँ पे अपना एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान रहे, ये रिटर्न अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्स, ठीक है, उसके आसपास होता है। सो 77% अपने को दिया, 77.12 944 डेज में। चलिए 77.12 944 डेज में हम यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जिट कर लिए। एग्जिट करने के बाद अब ऑल टाइम हाई जो बना है उसका वेट करेंगे कब उसके ऊपर ये ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं ऑल टाइम हाई कितना बना है, 218.94, और इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है, 219। तो ये ट्रिगर कैंडल हो गया। नेक्स्ट कैंडल हम लोग बाय करेंगे जो कि 2 मई 2014 को था, और ओपन प्राइस 223.60। तो 2 में इसको बाय करते हैं। 2 में 2014, और इसका प्राइस कितना था वो देखते हैं, 223.60 ये है। अब रिटर्न देखते हैं कितना हुआ इसका। वहाँ मल्टीबैगर हो गया क्या ये? अब जैसे ही मल्टीबैगर बोला ये यहाँ पे अपने को एग्जिट दे दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो 609 डेज में 173.96, 173.96, 673 डेज में, और इसको करते हैं सेव। नेक्स्ट आ जाओ अब आप, ये ऑल टाइम हाई। नेक्स्ट फिर से देखेंगे जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये, ठीक है, क्लोज नहीं हुआ इसके ऊपर, इसलिए ये कैंडल को हम लोग नहीं मानेंगे। और अगर इसके नीचे 3 महीने तक कोई कैंडल रहा तो फिर ये जो है ये लेटेस्ट ऑल टाइम हाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इसके नीचे ही रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है। तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग का बाई होगा कौन सा, ये वाला, 1 नवंबर 2017 को। तो बाई करते हैं 1 नवंबर 2017, कितने प्राइस पे, 1039 पे, 1039। रिटर्न परसेंटेज कितना देख लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बना नहीं, और हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए होंगे। सो 2.14 ये अपने को प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर आप देखोगे तो लॉस में भी जा सकता है, 0% क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जब भी खुलेगा तो ये नीचे ही गया था। बट ठीक है, हम लोग इतना ही मानते हैं, 1.22 306 डेज, 1.22 306 डेज में ऑलमोस्ट, ठीक है, एक साल में इतना दिया सिर्फ। चलो नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, ये है, यहाँ पे देखेंगे, गया लेकिन नहीं हो पाया। अब देखो 3 महीने तक नीचे ही था ना, तो ये जो लेटेस्ट कैंडल है इसके ऊपर हम लोग देखेंगे बाय, करेक्ट। चलो अब देखो फिर से ये ऊपर गया, ठीक है, ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, और 3 महीने तक नीचे ही था। तो यहाँ पे हम लोग, ये लेटेस्ट कैंडल अपना ऑल टाइम हाई हो गया। नेक्स्ट, अब फिर से अगर 3 महीने तक नीचे नहीं रुका तो ये ट्रिगर कैंडल था, और नेक्स्ट कैंडल हम लोग बाई कर लेंगे 1 जून 2021 को। चलिए बाई करते हैं 1 जून 2021 को, कितने में, 1565 पे, 1565। कितना रिटर्न परसेंटेज है देखते हैं। वो कितने, ये आप देखो ना कितने 10 ईएमओ को कितने अच्छे से ये रेस्पेक्ट कर रहे हैं, 10 ईएमओ को कितने अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये गए क्या हम लोग, कितना था, 9478,
936087, तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर दिए होंगे। सो 15 कितना था ये, 1565। यहाँ से यहाँ तक कितना, 456.10, 1341 डेज में, 456.10, 1340, ये था ना, 1341 था, चलो कोई इशू नहीं। 1341, इसको करते हैं सेव। नेक्स्ट, ऑल टाइम हाई। देखो यहाँ पे इसको तो ब्रेक नहीं कर पाया, नेक्स्ट ब्रेकआउट हो गया। चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं और नेक्स्ट कैंडल में हम लोग बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाई किया होगा 2 जून 2025 को। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। तो चलो बाई कर लेते हैं, फिर इसको लॉस में बदल देते हैं, क्या ही करेंगे। सो 2 जून 2025, 2 जून 2025 कितना, 23.66, 182 डेज में, -23.66, 182 डेज में कितना है ऑल टाइम हाई एट ब्रेकआउट। ऑल टाइम हाई नहीं, ओपन प्राइस 16151। सो 16151 ये था, और इसको किया हम लोगों ने सेव। और फिर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो अभी ये ब्रेक नहीं किया है, बट उसके आसपास है। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ पे नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम तो 45,000 तो उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए, और आपको 1 साल का कैंडल बना के देखना पड़ेगा, और 1 साल ठीक है नहीं रुका जा सकता है। किसी के पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब धैर्य होगा, तो वही कर पाएगा, नहीं तो ठीक है, ये हम सब की बस की बात नहीं है। चलिए, अब इसको एक बार ओवरव्यू इसका कर लेते हैं। तो टोटल ओवर द पीरियड 2010 से 2025 तक अपने को मिला है 5 ब्रेकआउट्स। विन रेट 80% है, यानी कि 5 में से 4 अपना सही निकला और एक जो है गलत निकला। एवरेज रिटर्न 136.99% है, और एवरेज विन 177.1% है, और एवरेज लॉस 23.7% है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एवरेज लॉस कितना है, एवरेज विन कितना है, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, टोटल को कैलकुलेट करोगे तो फिर टोटल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे 456 है, ठीक है, ये 1.2 57 मान लो, ये 174 है, तो 456, 556, ठीक है, 600 यहाँ पे आ जाए, मतलब 700। ठीक है, तो ऐसे भी करके हम लोग एटलीस्ट 700 का टोटल यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो सही है। हम्म। बाकी डिसीजन आपका है, आप यहाँ पे इसको कैसे देखते हो, कैसे कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर आप 2-4 साल टिक गए, रह गए, और कोई स्ट्रैटेजी आप अगर समझ गए, ठीक है, आ गया आपको, तो फिर यहाँ पे वेल्थ बहुत क्रिएट होगा, ये मैं बार बार आपको कहता हूँ। बाकी चॉइस इज़ योर्स, बट हाँ, एक सिस्टम होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी चाहिए जिस पे आपको उस पे भरोसा हो, और भरोसा तभी होगा जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया होगा, बैक टेस्टिंग प्रॉपर की होगी, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके पास उसका नॉलेज होगा। ठीक है? सिर्फ़ किसी के कहने पर किसी ने टिप्स दे दिया, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, कुछ आपने न्यूज़ से सुन लिया, तो उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। अल्टीमेटली एट द एंड आपको वहाँ पे अपना कैपिटल जो है वो अ, कम होते हुए दिखेगी। ठीक है? रिटर्न का तो अभी भूल ही जाइए। ठीक है? थोड़ा-सा हार्ड है, बट क्या करें, कहना पड़ेगा। सो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो फिर आप छोटा सा एक काम करो, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कर दो। आपके काम की है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और लाइक ज़रूर कर लो, और इसको मैक्सिमम रीच तक आप पहुँचाओ, ताकि जो भी सीरियस इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं वो इनको फॉलो कर पाएँ और अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।